आज का हमारा टॉपिक है गोविंद पारिक में फिजियोलॉजी में पेज नंबर 168 से हम जो अपर मोटर न्यूरॉन है लोअर मोटर न्यूरॉन उनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन की अगर कोई भी डिजीज है तो उसमें क्या होगा, जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी पावर लॉस हो जाती है और वो लोअर मोटर में भी होगी। देन यूएमएन जो लीजन है उसमें टोन ऑफ द मसल इज स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। मसल की पैरालिसिस हो जाती है लेकिन स्पास्टिक होंगी, बहुत हार्ड या स्टिफ होंगी उसकी मसल्स, ऐसा आपको लगेगा। लोअर मोटर न्यूरॉन अगर लीजन है तो जो मसल है उनकी टोन लोस्ट हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगी वो। देन यूएमएन है जो उनमें बेविंस्की साइन पॉजिटिव मिलता है, लोअर मोटर में नहीं। टेंडन जर्क है जिसमें एक्सेजरेटेड होंगे, एलएमएन में लॉस्ट हो जाएंगे। मसल एट्रोफी इसमें बिल्कुल नील है, नहीं होती। एलएमएन में मसल वास्टिंग ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यहाँ पे लिखा है, नहीं कंडक्शन देखेंगे कि जो मसल हैं, जो नर्व उनको मैसेज भेज रही है, उनको कंडक्ट कर रहे हैं, तो यूएमएन में वो नॉर्मल होगा और लॉस ऑफ कंडक्शन इन द एलएमएन लीजन। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर अ 70 केजी पर्सन। 70 केजी का कोई पर्सन है उसके लिए डेली एनर्जी कितनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो लाइंग ऑन अ बेड होल डे, खाना नहीं खा रहा अगर वो और बेड पे ही लेटा है तब उसको इतनी एनर्जी तो चाहिए थी, 1650। फिर लाइंग ऑन अ बेड पर होल डे विद टेकिंग अ रीजनेबल डाइट 1850 कैलोरीज। फिर सिटिंग ऑन अ चेयर ऑन होल डे 2000 टू 2250 कैलोरीज। इन जर्नल डेली रिक्वायरमेंट और अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है वो 2000 कैलोरीज है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा बताया गया है, आप देखेंगे 169 पेज पे कि ये हमारा बताया गया सोमैटिक न्यूरॉन, ये अपर मोटर और लोअर मोटर कौन से हैं। तो अपर मोटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द एंटीरियर हॉर्न सेल और लोअर मोटर फ्रॉम द एंटीरियर हॉर्न सेल टू द स्केलेटल मसल। इसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना ज्यादा नहीं पूछते, आप ये हाईलाइट करना है, इसके नीचे जो पॉइंट है रेस्पिरेटरी सेंटर हाईलाइट करना इन मेडुला। रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडुला में है। देन वॉमिटिंग सेंटर भी हाईलाइट कर लीजिए इन मेडुला एंड सीटीजेड। सीटीजेड मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, तो वॉमिटिंग सेंटर ये दोनों हैं। बाकी स्नीजिंग कफिंग स्वेलोइंग सेंटर ये मेडुला में है। हंगर है, थ्रस्ट है या टेम्परेचर का जो सेंटर है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन है कंटेंट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब, hippocampal foramen, amygdala, hypothalamus and the part of the thalamus. Functions of limbic system is very important. Rage, panic, emotion and sexual behavior पूछा जाता है, ये फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम आप हाईलाइट कर लेना। रेज, जो भी वायलेंस अगर कोई दिखा रहा है या गुस्सा कर रहा है, या फिर पैनिक की अगर हम बात करें, जैसे एंजाइटी है या किसी चीज से डर रहा है, वो इमोशन किसी भी तरीके का है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है, ये सब कौन लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ब्रेन को 1000 ml/मिनट, हार्ट में 225 ml/मिनट, किडनी में 1300 ml/मिनट। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए नीचे जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, थर्ड पॉइंट इसमें हाईलाइट करना, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कोल्ड एनिमल शुगर। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कोल्ड एनिमल शुगर, ग्लाइकोजन को एनिमल शुगर भी बोलते हैं। देन एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द बॉडी इज हिपेरिन, हाईलाइट किया आपने, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द बॉडी इज हिपेरिन। नेक्स्ट है हमारा 170 पेज नंबर पे, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है प्रोटामिन इज द सिंपलेस्ट प्रोटीन। नेक्स्ट ग्लाइसिन हाईलाइट करना, इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। देन हिस्टिडीन इज द अमीनो एसिड विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन प्रेगनेंसी। फिर हमारे यहाँ पे सिनोनिम्स बोले गए हैं, यूरिया जो साइकिल है, यूरिया साइकिल के सिनोनिम क्या है, क्रेब हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। लैक्टिक एसिड साइकिल को कोरी साइकिल बोलते हैं, स्टार लगाया आपने इसको। ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जेनेटिक्स के बारे में बताया थोड़ा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ 22, जो 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है
उसकी लॉन्ग आर्म अगर नाइन्थ वाले के साथ अटैच हो जाती है, नाइन्थ क्रोमोसोम के साथ, उसको फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। देन द बार बॉडी इज जेनेटिकली इनएक्टिव, एक्स क्रोमोसोम विच कैन बी सीन इन बक्कल म्यूकोसा, and colchicine can stop the cell division. Then there are some chromosomal disorders, important है ये, आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, पेटाउ डिजीज में किसकी है या एडवर्ड में किसकी है। तो डाउन सिंड्रोम में आपने हाईलाइट किया देयर इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, चाउ डिजीज में है ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, एडवर्ड में है ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। देन क्राउडी चट सिंड्रोम, इसको 5p भी बोलते हैं, और कैट क्राई सिंड्रोम लिख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड कैट क्राई सिंड्रोम, 5p या फिर कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। देन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में XXY एक बार बॉडी प्रेजेंट होगी। टर्नर सिंड्रोम में हाईलाइट करना X0, देयर इज नो बार बॉडी इन द टर्नर सिंड्रोम। सुपर फीमेल किसको बोलते हैं, एक्स 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 यानी ट्रिपल एक्स है, जो 2 बार बॉडीज होती हैं। सुपर मेल मीन्स XYY। देन देर इज हाइपोटोनिया, ब्रेकिसिफेली, स्क्रॉटल टंग होगी, और ब्रुइश फिल्ड स्पॉट ऑन द आइरिस कैन बी सीन इन डाउन सिंड्रोम। देन देर आर फीचर ऑफ टाउ सिंड्रोम ऑल्सो, दैट इज पॉलीडेक्टाइली, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट भी होगा। ये टर्नर सिंड्रोम वाला हाईलाइट करना, शॉर्ट स्टेचर, जो पेशेंट है टर्नर सिंड्रोम वाले उनका स्टेचर शॉर्ट होगा, वाइडली स्पेस्ड निप्पल एंड वेब्ड नेक, इंपॉर्टेंट फीचर है टर्नर सिंड्रोम के, और डाउन दोनों को याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा 171 पेज नंबर पे, यहाँ पे टेबल बनाई गई है हार्मोन्स की, यानी जो कौन कौन से हमारी बॉडी में हार्मोन हैं, उनका क्या इफेक्ट होगा अगर उनकी हाइपर सिक्रीशन हो, हाइपोसिक्रीशन हो, और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड के लिए बोला गया, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कौन कौन से हार्मोन है हमारे, थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं, या ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 T4 जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का अंतरीय अवशेषण यहाँ पे लिखा, BMR, ये सब जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। तो जो इनकी सिन और हमारा ट्राई आइडोथायरोनिन, इसमें हाइपोस्क्रीशन हो अगर, यानी कम स्क्रीट हो जो ये हार्मोन है T3 और T4, तो होगा क्या, बच्चों में यहाँ पे लिखा है क्रिटिनिज्म आपने हाईलाइट किया, और जो एडल्ट है उनमें होता है मिक्सिडिमा, हाईलाइट किया क्रिटिनिज्म, और मिक्सिडिमा होता है हाइपोस्क्रिशन की वजह से। देन हाइपरस्क्रिशन की वजह से देखिए इधर क्या लिखा है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। देन देयर इज सेकंड हार्मोन, यहाँ पे लिखा है थायरोकैल्सिटोनिन, जो होगा यानी जो हमारा कैल्शियम है उसकी मात्रा घटना बढ़ना उसको कंट्रोल करता है, ये लिखा। फिर है पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो इसका हार्मोन है पैराथ हार्मोन या फिर कॉलिप्स हार्मोन, हाईलाइट करना, पूछते हैं इसका ये अनदर नेम, कॉलिप्स हार्मोन इज क्रिएटेड फ्रॉम पैराथायरॉयड हार्मोन, या पैराथ हार्मोन तो आपको याद रहता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, लेकिन इसी को कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। फिर देखिए इसके हाइपो और हाइपर स्क्रीशन आपको मेनली पता होना चाहिए, तो हाइपो स्क्रीशन की वजह से इसके टेटनी होगा, और हाइपर स्क्रीशन अगर हो तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है उसके लिए बोला, एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रीनल मेडुला और कॉर्टेक्स। इसमें भी पहले मेडुला को बताया गया जो इंटरनल पार्ट है, तो वहां से स्क्रीट होता है हमारा एड्रीनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, दूसरा नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ये इमरजेंसी में हेल्प करते हैं, मतलब इमरजेंसी कभी कंडीशन ऑफ फियर फाइट फ्लाइट ऐसा करके बोलते हैं ना, तो बीपी या पल्स इनको रेज करने का काम करते हैं। तो अगर ये कम स्क्रीट हो तो हाइपरटेंशन में जाता है पेशेंट, अगर ये ज्यादा स्क्रीट हो जाए तो हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट है इनका भी। फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स, ये मेडुला की बात होगी, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन वही दो हैं। कॉर्टेक्स में देखना मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स की बात करें या एल्डोस्टेरोन, इसमें आप हाईलाइट करना अगर इनका हाइपोस्क्रीशन हो, कम स्क्रीशन हो एल्डोस्टेरोन का या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का, तो एडिसन डिजीज पूछा जाता है। एडिसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू हाइपोस्क्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, हाइपरस्क्रीशन या फिर कोई और हार्मोन लिख के आएगा, तो एडिसन डिजीज एल्डोस्टेरोन की वजह से कम होने की वजह से होगी। अगर इसका हाइपरस्क्रीशन हो तो उसकी वजह से देखना
हाइपरग्लाइसीमिया, एडिमा, कशिंग डिजीज हाईलाइट किया आपने, और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरोन, इसका हाइपर हाइपो को कुछ नहीं लिखा। फिर उसके बाद है हमारे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की बात की गई है। अगर उसमें भी इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी। पिट्यूटरी के भी दो पार्ट है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। तो हमारी पहले है न्यूरोहाइपोफिसिस की बात की गई है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हमारी, उसमें है वेसोप्रेसिन और एडीएच जिसको हम बोलते हैं। इसमें हाईलाइट करना, अगर इसकी हाइपोस्क्रीशन हो तो डायबिटिक इंसिपिडस होगा, डायबिटिक इंसिपिडस। इसमें पेशेंट को यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है। एक तरीके से ये हमारा क्या है, डायबिटीज जैसी कंडीशन है ना, मूत्र बढ़ रहा है, उसकी मूत्र की मात्रा बढ़ रही है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कब हो रहा है, जब एडीएच की कम स्क्रीशन हो। हाइपर स्क्रीशन हो तो जो मूत्र है वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा बोला। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का सिर्फ यहाँ पे काम बताया है क्या होगा, यानी जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन उसकी वजह से आती है, या फिर जो बेबी जब फीड करता है तो ब्रेस्ट की जो पेशियां हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है ताकि मिल्क ऊज आउट हो। तो वो सब ऑक्सीटोसिन का काम है। देन एडिनो हाइपोफिसिस में लिखा सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर कम स्क्रीट हो तो हाईलाइट करना हाइपोस्क्रीशन वाले पॉइंट में ड्वार्फिज्म होगा, ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी मिक्सिडिमा। और अगर हाइपरस्क्रीशन हो तो यहाँ पे फिर से ये लिख दिया मूत्र गाढ़ा व रक्त युक्त होना, ऐसे करके। तो एक्रोमेगैली लिख लीजिए इसको काट के। अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपर स्क्रीट हो जाए, ज्यादा स्क्रीट हो, तो ग्रोथ तो होगी ना बॉडी की, तो उसको हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। हाईलाइट किया आपने और लिखा, मूत्र वाला पॉइंट कट करके एक्रोमेगैली लिख लीजिए। देन यहाँ पे फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में लिखा है। तो प्रोलैक्टिन क्या है हमारा, ये गर्भ काल में जो स्तन की वृद्धि है या दुग्ध का श्रावण ये सब कराता है। फिर एफएसएच के बारे में लिखा है, फिर एलएच के बारे में लिखा है, फिर एसीटीएच है, टीएसएच है, एमएसएच। ये बस जस्ट लिखे हैं, इनकी हाइपो हाइपर स्क्रीशन का कुछ नहीं बताया। आप देखना 173 पेज नंबर पे, 173, इनमें सबसे 7th पॉइंट है हमारा यहाँ पे अग्नाशय का, मीन्स पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में जो हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं जो सेल्स, वो क्या करती हैं, उनमें बीटा सेल्स हैं, जो अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स है। तो जो बीटा सेल है वो हमारी इंसुलिन स्क्रीट करती हैं। अगर इंसुलिन बॉडी में कम स्क्रीट होगा तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, या फिर जिसको हम डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। हाईलाइट किया आपने, इंसुलिन अगर कम स्क्रीट हो रहा है हमारा तो डायबिटीज मेलाइटिस है। अगर ज्यादा स्क्रीट हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है पेशेंट, क्योंकि ग्लूकोज को के मेटाबॉलिज्म में यही काम कर रहा है ना। तो वो आपने हाईलाइट किया। फिर है 174 पेज नंबर पे, ग्लूकागॉन के बारे में लिखा है। तो ग्लूकागॉन जो है वो हमारी अल्फा सेल है। पेनक्रियाज में हमारी अल्फा और बीटा सेल्स हैं, जैसे 4 तरीके की हैं। तो उनमें जो अल्फा सेल हैं वो हमारी प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकागॉन को, और बीटा सेल हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आमाशय के लिए जो उसके जो हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में बताया, या वो क्या स्क्रीशन वहां से हो रहा है। तो स्टमक में गैस्ट्रीन है, सेक्रेटिन है। ये जो थर्ड पॉइंट है, आमाशय आंत्रिय श्लेष्मा, मीन्स जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है वहां पे जो स्क्रीशन हो रहे हैं, उसमें थर्ड पॉइंट है हमारा CCK-PZ, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रेटोजाइमिन जो हार्मोन है हमारा। हाईलाइट करना है इसको, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रेटोजाइमिन। ये क्या करती है, अग्नाशय को पाचक एंजाइमों का श्रावण कराती है। मतलब पेनक्रियाज से जो भी स्क्रीशन करवाने हैं वो कराएगी, और जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। मतलब उसको थोड़ा सा प्रेरित करती है ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ताकि गॉल ब्लैडर से जो स्क्रीशन आने हैं वो आए, और पेनक्रियाज को तो कर ही रही है ना मोटिवेट अपना स्क्रीशन करने के लिए। तो जो वो सारे स्क्रीशन ड्यूोडेनम में जैसे ही आएंगे, इंटेस्टाइन में जैसे ही आएंगे, तभी डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जो लिपिड्स हैं उनका, या और जो रहता था जो स्टमक में इनकम्प्लीट था, और वो यहाँ के इनकी हेल्प से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है त्वचा में लिखा विटामिन डी। विटामिन डी अग्रोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल, D2 D3 दो तरीके का है। तो ये अस्थि का जो निर्माण है उसमें हेल्प करता है। अगर
विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, हाइपोस्क्रीशन की वजह से रिकेट्स होगा। फिर वृक्क में लिखा है, वृक्क में होता है रेनिन, RENIN, रेनिन है। ये क्या है, हमारा हार्मोन है जो हमारा, जैसे कि किडनी से जो स्क्रीट होगा वो हार्मोन या एंजियोटेंसिन है, जो बीपी को एक तरीके से, जो रास मैकेनिज्म होता है हमारा, उसमें हेल्प करता है, यानी बीपी को बढ़ाने में हेल्प करेगा एक तरीके से। फिर एक लिखिए आप RENNIN, रेनिन। ये एक तरीके से ये एंजाइम है जो हमारे स्टमक में मिलेगा, डाइजेस्टिव प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो रेनिन है, डबल एन है उसमें, और सिंगल एन होगा, RENIN। तो वो एक हार्मोन है जो हमारी किडनी से स्क्रीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 175 पेज नंबर पे है हमारा, यहाँ पे 10 नंबर जो पॉइंट है, जनद लिखा है, यानी जो लीडिंग सेल्स हैं वो उनकी, उसके बारे में बताया। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एंड्रोजन, जो लीडिंग सेल है वो एंड्रोजन, जो यानी मेनली टेस्टोस्टेरोन जो स्क्रीट कर रही है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर किसी में हाइपोस्क्रीशन हो तो नपुंसकता या इम्पोटेंसी जिसको हम बोलते हैं वो हो। फिर अंडाशय यानी फीमेल्स की बात की गई तो इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन को आपने हाईलाइट किया। फिर हमारा यहाँ अपरा है, जो उसमें से क्या क्या स्क्रीशंस होती हैं वो बताया गया, उसको जस्ट आपने अंडरलाइन करना है, और कुछ ऐसा है नहीं उसमें। नेक्स्ट है हमारा 176 पेज नंबर पे, 176। यहाँ पे बोली गई है जो नॉर्मल वैल्यूज हैं कुछ, तो ब्लड की बात की है तो टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 4.5 to 5 लीटर होता है। ब्लड पीएच हाईलाइट कर लीजिए, 7.3 to 7.5, ब्लड का पीएच आपने हाईलाइट किया। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है 1.058 to 1.060। मिल्क की, फिर यूरिन वाली हाईलाइट करना, आप जो ब्रैकेट में लिखे ना यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने हाईलाइट की 1.010 to 1.025। फिर CSF वाली भी हाईलाइट करना 1.004 to 1.006। फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन बताया है, मेल में हमारा 13.5 to 17.5 ग्राम बाई DL, फीमेल्स में 12 से 16 के बीच होगा, प्रेगनेंसी में 10.5 होना चाहिए। फिर ESR बताया है, मेल फीमेल में, ब्लीडिंग टाइम अंडरलाइन करना 3 to 5 मिनट्स। फिर है क्लॉटिंग टाइम 5 to 8। RBC काउंट हाईलाइट किया आपने, RBC काउंट जो है वो मेल में 4.5 to 5.9 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में 4.0 to 5.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। मिलियंस में होती हैं आरबीसी। WBC हमारी थाउजेंड्स में है, तो 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब इनमें डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी इनमें भी ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कितनी होती हैं, इयोसिनोफिल्स या बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा हैं 40 to 70%, इयोसिनोफिल कम होंगी, बेसोफिल तो बहुत ही कम होती है, कईयों में एब्सेंट भी होगा। ए ग्रेनुलोसाइट में जैसे लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो 22 to 44%, मोनोसाइट 4 से 11। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट नॉलेज पर्पज से थोड़ा सा आइडिया आपको होना ही चाहिए। एग्जैक्ट पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको आस-पास का पता हो, कि जैसे कि आरबीसीज में आपने देखी है कि मिलियंस में वैल्यू है, डब्ल्यूबीसी में थाउजेंड्स में है, तो वो थोड़ा याद रखना है कि 4 से 11,000 के आसपास ही होगा। फिर है यहाँ पे प्लाज्मा, यहाँ पे शुगर की बात की तो ब्लड जो शुगर है यानी फास्टिंग 70 to 110 mg/%, पोस्ट पेरेंडियल 110 से 160 के बीच में। फिर उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है ग्लाइकोसेटेड एचबी। HbA1c टेस्ट आपने देखा होगा, जो डायबिटीज के पेशेंट है, ग्लाइसेटेड एचबी उनमें टेस्ट कराया जाता है, 3.8 to 6.4 होगा ये टोटल एचबी का। फिर है प्लेटलेट काउंट 1 to 4 लैक्स, प्लेटलेट का जो काउंट है वो लैक्स में होता है। तो ये हमारा 176 पेज नंबर तक हो गया।